आज मैं बताने वाला हूँ पीएफ का पैसा कैसे निकालें और पूरा। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूँ कितने तरीके से पीएफ का पैसा निकलता है, पहले ये जानना जरूरी है और कौन कौन सी सावधानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सावधानी बरतनी है पीएफ का पैसा निकालते हुए। क्योंकि यदि पीएफ के पैसे निकालते वक्त सावधानी नहीं बरतेंगे तो टैक्स का आपका पैसा कट जाएगा 10%, 20%, 15%, उनका कुछ परसेंटेज बना रहता है वो कट जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो पूरी देखिए। और पीएफ का पैसा कितने तरीकों से निकलता है, कौन कौन सा निकलता है, पहले मैं वो बता दूं। तो पीएफ का पैसा दो ही मुख्य रूप होते हैं। एक पहला होता है जब हम सर्विस छोड़ देते हैं, हमें पूरा पीएफ का पैसा प्लस पेंशन का पैसा वो भी निकालना है, तो कौन सा फॉर्म फिल करना है ये दोनों मैं बताऊंगा। सर्विस छोड़ने के बाद कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, और यदि आप सर्विस में हैं ऑलरेडी तो उस वक्त आपको कौन सा फॉर्म का पैसा निकालना। आज मैं मुख्य रूप से बताने वाला हूं कि आप जब सर्विस छोड़ देते हैं पूरा पैसा कब निकालते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, और पेंशन का पैसा। इसके बाद मैं शॉर्टकट में बता दूंगा कि आप यदि सर्विस में कर रहे हैं तो उस वक्त कौन सा फॉर्म फिल करना है। एक्चुअली में ठंडी है और एक दोस्त का आ गया कि मुझे पीएफ का पैसा निकालना है, तो पूरी मुझे जानकारी दीजिए। तो मैं कहा कि मैं वीडियो बना के आपको भेज देता हूं, तो आप देख लीजिएगा। A to Z समझ में नहीं आएगा, जहां ना आए वहां पर मुझे फोन लगा लेना या कमेंट कर देना। सबसे पहले हमें, यदि हमारी सर्विस 5 साल से कम है और 50,000 से अमाउंट ज़्यादा है तो 15G यदि सीनियर सिटीजन नहीं है तो 15G फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि सीनियर सिटीजन है तो 15H फॉर्म भरना पड़ेगा। पहला सावधानी हमें बरतना है, ये ऐसे फॉर्म भरना पड़ेगा। 2 पेज का रहता है। 15G आपको गूगल में मिल जाएगा, उससे डाउनलोड करके, और पूरा इसमें नाम, गांव, पता और एड्रेस के साथ साथ क्या भरना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, और पैन कार्ड, इसकी और कुछ भरना पड़ता है, बहुत कुछ है। मुख्य रूप से यही रहता है। वो फॉर्म भर के हम 15G या 15H, सीनियर सिटीजन है तो 15H कर देंगे, इससे आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। प्लस टोटल अमाउंट मतलब कितना आपकी साल की इनकम है और कितना पीएफ में, ये भी भरना पड़ता है। 15G हो गया फॉर्म। 15H जो भी आपको भर योग्यता, मतलब 60 साल से ऊपर है तो 15H भरेंगे, 60 साल से कम है तो 15G फॉर्म भरेंगे। पहली चीज हो गई पैन कार्ड, आधार कार्ड, और बैंक, जिस बैंक में आपको पैसा है वो अपडेट मतलब वेरीफाइड होना चाहिए पीएफ वेबसाइट में। ये 3-4 सावधानी आपको रखना है। इसके बाद अब हम शुरू में एक नई टेबल कर लेता हूं, जैसे मेरी स्क्रीन पे खुली हुई है। यहां पे सबसे पहले आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, यदि कंप्यूटर से भरेंगे आप स्वयं भर के निकाल सकते हैं पीएफ का पूरा पैसा घर बैठे, कहीं जाने की ऑनलाइन जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके यूएनए नंबर, यूएएन लॉगिन लिखना, यूएएन मोबाइल से ही आप डाल लीजिएगा। ये सब कुछ फॉर्म फिल करके फोटो खींच के इसका वो बनाना पड़ेगा पीडीएफ में। तो मोबाइल से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, पहले फॉर्म फिल करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके, इसके बाद आप पूरी प्रोसेसिंग कीजिएगा। यदि बैंक की पासबुक पीएफ पोर्टल में अपडेट है वही पासबुक होनी चाहिए, यदि नहीं है तो चेक, कैंसिल चेक लगेगा तो वो लगा दीजिएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, मेंबर लॉगिन में क्लिक करना है। उससे पहले आपको ऊपर 3 बिंदी पे क्लिक करना है। 3 बिंदी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइड मोड, यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो उस पर ले लेना, कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। जैसे मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसमें मेंबर लॉगिन में क्लिक करेंगे। मेंबर लॉगिन में क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ऐसा खुल जाएगा, जस्ट ऐसे आ जाएंगे। मैं ऑलरेडी क्लिक किया हूँ, यहाँ ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे अब यूएनए नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यदि पैसा निकाल रहे हैं तो सब कुछ आपका ऑलरेडी होगा। पैन कार्ड भी एक्टिव होना चाहिए भी, और यूएनए नंबर डाल के, लॉगिन पासवर्ड डाल के, और साइन ए रोबोट कोड डाल के साइन इन कर लेना है। अब आगे की प्रक्रिया में बता रहा हूं, मैं लॉगिन करके अब आगे बता रहा हूं आपको कौन सा फॉर्म क्या भरना है। जस्ट जैसे हम यूएनए लॉगिन करेंगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा। इसके बाद ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद इसे लेटर अभी कर देता हूँ। ये होम पेज आ गया। होम पेज आने के बाद आपको यदि पीएफ का पैसा निकालना है तो यहाँ पे पहले सर्विसेज क्या क्या वो शॉर्टकट में बता देता हूँ। मुख्य रूप से सर्विस आपका क्या क्या पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे व्यू पे आएंगे और पासबुक, आपको पासबुक मतलब देखना पड़ेगा कि कितना क्या अमाउंट है। तो यहाँ पे पासबुक पे क्लिक करेंगे और एक अलग पेज विंडो खुल जाएगी कंप्यूटर में, उस पर यूएनए नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके टोटल सर्विस का अमाउंट कितना क्या बन रहा है वो देखेंगे। इसके बाद हमें पैसा निकालना है तो ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लेम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब फॉर्म यहाँ पे कुछ लिखा है, फॉर्म 31, 19 और 10C, इसके बाद N100। तो आपको कौन से फॉर्म का क्या मतलब हो वो मैं बता देता हूं शॉर्टकट में। 10C जब आप सर्विस छोड़ चुके होते हैं और पूरा पेंशन का पैसा पूरा निकालना है तो आपको 10C फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़ेगी। एक साथ
पीएफ और पेंशन का पैसा नहीं निकलता, ये 2 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा अलग अलग। तो पहले हम पीएफ के पैसा के लिए सर्विस छोड़ चुके हैं, अब 2 माह हो चुके हैं, उसके बाद हमें पूरा पैसा निकालना है पीएफ का। तो उसके लिए फॉर्म 19 फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म 13 कब फिल करते हैं? फॉर्म 13 हम उसी कंपनी में ऑलरेडी हैं, सर्विस कर रहे हैं और आधा पैसा हमें कुछ किसी कारणवश हमें जरूरत पड़ी तो उस वक्त 31 फॉर्म फिल करते हैं। चलो ये क्लेम में क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लेम में क्लिक किए, अब इस अभी नहीं डालना पड़ेगा, वहां से तीनों आ गए, आगे फिल करना पड़ेगा फॉर्म, वो मैं बता दूंगा कहां पे डालना पड़ेगा। 31 और 19 और 10C के लिए अलग फॉर्म होगा। ये प्रोसेसिंग हुई, इसके बाद अब खुलेगा। अब यहाँ पे जो बैंक ऑलरेडी आपने वेरीफाइड किया वो अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर पूरा फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म खुल गए, यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बैंक पे क्लिक करेंगे और जो बैंक नंबर है वो अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आगे की प्रोसेसिंग मैं बता रहा हूं क्या होगी। ये फॉर्म खुल गया, फॉर्म खुल रहा धीरे धीरे। यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, बायोडाटा आ जाएगा और यहाँ पे कौन सा फॉर्म फिल करना है इसके लिए सेलेक्ट ऑप्शन पे आ गए। जैसे यहाँ पे मेरी पूरी डिटेल है और अभी इसके बाद हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे कौन सा फॉर्म फिल करना। आपको जो भी फॉर्म फिल करना है, जैसे ओनली पीएफ विड्रा फॉर्म 19, ओनली पेंशन विड्रा फॉर्म 10C और नीचे और 2 हैं, आप देख लीजिए। एडवांस मतलब जो सर्विस में वहीं उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके बाद आप निकालना चाहें पीएफ एडवांस फॉर्म 31, ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उसके साथ कुछ परसेंटेज निकलता है, 60%, 50% उसमें कुछ रहता है। पीएफ ऑफिस खुद अपने अनुसार निकाल देगी। हालांकि हमें अमाउंट डालना पड़ता है कि 1 लाख टोटल मेरे पीएफ में प्रोफाइल से चेक करने के बाद तो मुझे 50,000 निकालना, 60,000 निकालना, 80,000 निकालना है, वो डाल देंगे। फिर पीएफ ऑफिस उतना हुआ सफिशिएंट तो निकाल देगी, मतलब उसके कैपेबल हुआ, या फिर उतना नहीं हुआ तो वो अपने अनुसार खुद निकाल देते हैं कि 50,000 डाले तो हो सकता है 40,000 निकालें और हो सकता है 50,000 डाले हैं तो 50,000 पूरा निकाल दें। वो पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा, मान लो कि ओनली पीएफ एडवांस फॉर्म, ओनली पीएफ फर्स्ट में क्लिक करता हूं तो इसके बाद फिर से प्रोसेसिंग चलेगी यहाँ पे और यहाँ पे 15G फॉर्म भरने को आएगी। ये फॉर्म ऐसा खुल जाएगा। फॉर्म जैसे ही ऐसा खुलेगा तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखने को आ जाएगा और सिलेक्ट कर देना और गेट ओटीपी आधार आएगा। गेट ओटीपी आधार जैसे ही आएगा वैसे ही आप पे यहाँ एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपलोड फॉर्म 15G लिखा है, ऑलरेडी लिखा हुआ चूज ए फाइल पे, यहाँ पे चूज ए फाइल आप अपलोड कर दीजिएगा। पीडीएफ 15G या 15H जो भी आपका सीनियर सिटीजन है 15H भर दीजिएगा। इसके बाद सिलेक्ट करके पूरा सही एक बार चेक कर लीजिएगा और गेट ओटीपी कर दीजिएगा। इसके बाद 1-2 स्टेप और पूछेगा, इसके बाद आप डन कर दीजिएगा। आपका पीएफ का पैसा पूरा अकाउंट में 3-4 दिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। अभी मुझे नहीं निकालना है इसलिए मैंने पूरी प्रक्रिया यहां तक करके बता दिया। अब इसके आगे 1-2 और स्टेप हैं। गेट ओटीपी जाएगा, फिर वेरीफाइड ओटीपी डालोगे, आपके वेरीफाई नंबर पे जो जाएगा वो ओटीपी डालेंगे तो डन हो जाएगा। बस इतनी प्रक्रिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस इस वीडियो में